नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। राजस्थान के सत्ता के गलियारों में आखिर चल क्या रहा है? क्या गहलोत सरकार गिरने वाली है? अगर नहीं तो उसको गिरने से बचा कौन रहा है? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया एक कारण है जिस वजह से गहलोत सरकार गिर नहीं रही है, या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया ही एक कारण है जिस वजह से गहलोत सरकार नहीं गिर रही है? और इस वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कि कल अगर राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला पायलट के खेमे के पक्ष में आता है तो फिर गहलोत सरकार पर क्या विकल्प बचते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का धर्मवीर लाइव। तो दोस्तों, सबसे पहले सबसे ज़रूरी सवाल, क्या गहलोत सरकार गिर रही है? तो मेरा जवाब हमेशा की तरह है ना, बिल्कुल नहीं। इस समय तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पार्टी में सिर्फ फुटबॉल की नौबत केवल कांग्रेस में ही हो, भारतीय जनता पार्टी इससे अछूती हो। भारतीय जनता पार्टी में भी स्पष्ट तौर पर दो गुट हैं, एक वसुंधरा राजे सिंधिया का है और दूसरा गुट जो है वो जोधपुर से सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का है। वसुंधरा राजे सिंधिया वो किसी भी हाल में मुख्यमंत्री का पद गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर किसी और भाजपा नेता के लिए छोड़ना नहीं चाहती, और जैसा कि अंदरूनी सूत्र बताते हैं और जो हम राजनीतिक समझ है उसके तहत जो भाजपा हाईकमान है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, वो वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं सौंपना चाहते। तो जब वसुंधरा राजे सिंधिया कुर्सी छोड़ना नहीं चाहती, गजेंद्र सिंह शेखावत को वो कुर्सी देना नहीं चाहती या फिर वो किसी और नेता के लिए भी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहती, तो इस हालात में भाजपा हाईकमान के लिए यह निर्णय कर पाना कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी किसको देंगे, यह भी कोई आसान फैसला नहीं है। यही एक कारण है कि गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा बहुमत तो जुटा रही है, लेकिन उस तरीके से काम नहीं कर रही है जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक में किया था, क्योंकि कर्नाटक में येदियुरप्पा का नेतृत्व स्पष्ट था और मध्य प्रदेश में भी कुछ हद तक विधानसभा का गणित भाजपा के पक्ष में था और कुछ हद तक वहाँ पर एक कंसेंसस थी कि शायद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा हाईकमान फिर से एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन राजस्थान में यह हम सभी जानते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया और भाजपा हाईकमान के बीच में एक आंतरिक मतभेद शुरू से रहा है। यही मतभेद हमने तब भी देखा था जब भाजपा हाईकमान गजेंद्र शेखावत को राजस्थान भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त करना चाहते थे, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनको राजस्थान भाजपा का प्रेसिडेंट नियुक्त नहीं होने दिया था। और उसके बाद वहाँ पर जो मतभेद थे वसुंधरा राजे सिंधिया और गजेंद्र शेखावत गुट के, वो सतह पर आ गए थे। वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी तो भाजपा हाईकमान के पास कोई दूसरा चारा नहीं था कि वो वसुंधरा राजे सिंधिया की बात माने, और उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत की जगह पर किसी और को भाजपा राजस्थान का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया था। तो दोस्तों, एक जो कारण है अशोक गहलोत सरकार न गिरने का, वो एक कारण तो यही है कि विधानसभा में अभी जो गणित है वो उतना खराब नहीं है अशोक गहलोत सरकार के लिए जितना सचिन पायलट को उम्मीद रही होगी। और दूसरा जो गणित है वो भाजपा की अंदरूनी खींचतान भी है, जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में से मुख्यमंत्री का कोई कैंडिडेट चूज कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। एक प्रश्न हम सभी के मन में आ सकता है, वो यह है कि अगर भाजपा वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर मोहर लगा देती है, तब भी भारतीय जनता पार्टी गहलोत सरकार को गिराने के लिए उतना आक्रामक रोल क्यों नहीं अदा कर रही है जिस तरीके का आक्रामक रोल उन्होंने कर्नाटका और मध्य प्रदेश में किया था। तो दोस्तों, उस बारे में जितना हम समझ पा रहे हैं वो यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का जो तरीका रहा है काम करने का, उस तरीके में एक अल्पमत की सरकार चलाना वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए शायद उतना मुनासिब नहीं होगा जितना वो एक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाती हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि जो सरकार बनेगी वह उस सरकार का भविष्य बहुत हद तक इस पर निर्भर करेगा कि जो 18 से लेकर 20 एमएलए दोबारा चुनकर आते हैं वह किस पार्टी के आते हैं, उनमें किस तरीके से कितने लोग जीत पाते हैं, कितने कांग्रेस के जीत पाते हैं, कितने जो विधायक हैं जो पायलट गुट के हैं वो इस्तीफा देते हैं और कितने विधायक उनमें से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पाने में कामयाब होते हैं। और उसके बाद जनता जनार्दन का जो भी फैसला होगा उसके बाद ही जो विधायक होंगे उनकी संख्या पर वसुंधरा राजे सिंधिया की अगर सरकार बनती तो उसका भविष्य उस पर निर्भर करता। तो देखिए, एक लूली लंगड़ी सरकार चलाने से बेहतर है कि वसुंधरा राजे सिंधिया
2, 2.5 या 3 साल और इंतज़ार करें और 2023 में एक स्पष्ट बहुमत की जो सरकार बनने की संभावना है उस सरकार का नेतृत्व करें। तो एक कारण यह भी है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया भी इस सरकार को गिराने में और इस सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी की कोई दूसरी सरकार बनाने में उतना इंटरेस्टेड नहीं दिखती हैं जितना कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में वहाँ के जो सीएम कैंडिडेट हैं वो दिखते थे। एक और कारण जिसकी वजह से लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में यह सरकार बनाने में उतनी इंटरेस्टेड नहीं है, उसका एक और कारण है मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका जो अभी एक्सपीरियंस रहा है वो शायद उतना अच्छा नहीं रहा है। और यह भी एक कारण हो सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया यह जो अल्पमत की जो सरकार बनेगी या फिर जो अशोक गहलोत सरकार के विधायकों के साथ का इस्तीफा दिलवाकर या फिर और जो तोड़फोड़ होनी है विधायकों में उनमें तोड़फोड़ करके जो सरकार बनेगी उसकी सरकार का मुखिया बनने में शायद वसुंधरा राजे सिंधिया को उतना इंटरेस्ट नहीं हो। कारण हम सभी ये साफ तौर पे समझते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार मध्य प्रदेश में बन भले ही गई हो और वह फिर से मुख्यमंत्री बनने में भी कामयाब रहे हों, लेकिन जिस तरीके के समीकरण हैं मध्य प्रदेश में उसके तहत शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल का गठन भी उस स्वतंत्रता के साथ नहीं कर पाए जिस स्वतंत्रता और दबंगई के साथ उन्होंने पहले मध्य प्रदेश में सरकार चलाई है। वहाँ पर हम सभी जानते हैं कि सिंधिया का जो गुट है वो हावी है और भाजपा हाईकमान का जो पसंद का गुट है मंत्रिमंडल में वह भी हावी है। और शिवराज सिंह चौहान ने इस वाली बात को कभी किसी से छुपाया भी नहीं कि जो मंत्रिमंडल का गठन है उसमें उनकी मर्जी बहुत कम चली है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया जिस कैलिबर की नेता हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया का जो कद राजस्थान भाजपा में रहा है उस कद के हिसाब से एक अल्पमत की सरकार चलाना और उसमें भी बिना अपनी पसंद के मंत्रियों के साथ काम करना शायद वसुंधरा राजे सिंधिया को सूट नहीं करता। और यह भी एक कारण है कि वसुंधरा राजे सिंधिया वेट एंड वॉच की कंडीशन में हैं। वो शायद वेट करना चाहती हैं, कभी 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद जब भी चुनाव हों तो उसके बाद जो भी जनता का फैसला हो उसके अनुसार वो कदम उठाएं। और यही एक कारण है कि आज अशोक गहलोत सरकार इस पूरे माहौल में बहुमत हासिल करती हुई नज़र आती है और भाजपा का रुख भी उतना आक्रामक नहीं है जो वो बाकी के 2 स्टेटों में भाजपा अपना रुख दिखा चुकी है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों हम सभी के दिमाग में कौंध रहा है वो ये है कि अगर कल राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला सचिन पायलट गुट के पक्ष में जाता है तो अशोक गहलोत सरकार के पास फिर क्या विकल्प बचते हैं अपनी सरकार को बचाने के लिए और अशोक गहलोत सरकार का अगला कदम क्या होगा। तो इस बारे में दोस्तों हमारा स्पष्ट मत है कि अशोक गहलोत सरकार विधानसभा का सत्र आहूत करेगी। विधानसभा के सत्र में वो बहुमत के लिए दावा पेश करेंगे और जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी करेगी जिसमें स्पष्ट होगा कि उनको अशोक गहलोत सरकार का समर्थन करना है। और जो कोई भी उस व्हिप का उल्लंघन करता है उसको विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी विधानसभा की सदस्यता से निष्कासित करेंगे। तो कहीं ना कहीं 18 से लेके 20 विधायक जो अभी के लिए सचिन पायलट गुट के बताए जा रहे हैं, अगर वो अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जाकर मतदान करते हैं, वो बहुमत की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में व्हिप का उल्लंघन करने के आरोप में विधानसभा अध्यक्ष जो सीपी जोशी हैं वो उनको बेदखल करेंगे। और उसके बाद जो बहुमत का आंकड़ा है वो 91 और 90 और 91 के आसपास आ जाएगा क्योंकि 18 से लेके 20 विधायक निष्कासित हो जाएंगे। तो अभी जो स्ट्रेंथ है वो 200 विधायकों की है, उसके बाद जो स्ट्रेंथ बचेगी वो 180 विधायकों के आसपास बचेगी। तो जो बहुमत का आंकड़ा है वो 91 पे आ जाएगा और अशोक गहलोत सरकार के लिए 91 विधायकों का अरेंजमेंट करना शायद उतना मुश्किल काम नहीं होगा क्योंकि अशोक गहलोत के विरोधी भी इस बात को जानते हैं कि अशोक गहलोत के पास इस समय लगभग 100 विधायकों का समर्थन ऑलरेडी मौजूद है। तो 91 अगर विधायक चाहिए तो 100 विधायक ऑलरेडी हैं, तो अशोक गहलोत सरकार बच जाएगी। अब चलते चलते एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर ये सब कुछ जैसे हमने कहा है अगर उसी हिसाब से अनफोल्ड होता है, राजस्थान हाई कोर्ट सचिन पायलट के खेमे के पक्ष में फैसला देता है या फिर उसके खिलाफ भी फैसला देता है और सचिन पायलट गुट के जो 18 से लेके 20 एमएलए हैं वो विधानसभा सत्र से विधानसभा से निष्कासित हो जाते हैं, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और अशोक गहलोत सरकार पर अभी के लिए बहुमत साबित हो जाता है और अशोक गहलोत सरकार आगे भी रूल करने के लिए
अपना बहुमत साबित करती है, तो उसके बाद आगे राजस्थान की जो राजनीति है उसका ऊंट किस करवट बैठेगा। ऊंट का जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तान का प्रदेश है और यहाँ पर ऊंट जो है वो रेगिस्तान में रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। तो दोस्तों, जो राजनीति का ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि जो मतदाता हैं, जब ये विधायक 18 से लेकर 20 जो विधायक निष्कासित होंगे, जब दोबारा से जनता की अदालत में जाते हैं तो मतदाता इनके पक्ष में फैसला देते हैं या इनके खिलाफ फैसला देते हैं। देखिए, जो 18 से 20 विधायक हैं, इनके पास कांग्रेस पार्टी में जाने का तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, तो इनको चुनाव या तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर लड़ना है या फिर इनको किसी और पार्टी में जाना है। और उसके अलावा एक विकल्प इनके पास निर्दलीय प्रत्याशी का बचेगा। निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव जीतना हम सभी जानते हैं उतना आसान नहीं है, तो मोटा मोटी संभावना यही रहेगी कि इनमें से ज़्यादातर विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और जो चुनाव होगा उसमें अगर जनता इन लोगों को जिताकर दोबारा भेजती है विधानसभा में, तब अशोक गहलोत सरकार के लिए एक नई किस्म का संकट पैदा होगा। लेकिन अगर इनमें से आधे विधायक भी अगर चुनाव हार जाते हैं, वो दोबारा से विधानसभा नहीं पहुंच पाते, तो फिर अशोक गहलोत सरकार के लिए आने वाला समय उतना मुश्किल नहीं होगा और संभावना है कि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाए और जो 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे उसी में फिर आगे भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाने की कोई संभावना पैदा हो पाएगी। दोस्तों, एक और हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जुड़े रहिए धर्मवीर लाइव के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।